अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। आज की वीडियो का उन्वान हुसैनियत और यजीदियत के दोराहे पर खड़े मुसलमान को शहादत का शौक़, क्या यह मुमकिन है? इस पर आज हम बातें करेंगे, लेकिन इससे कबल मैं आपको हुसैन और रफ़ीक़ान हुसैन के ताल्लुक़ से चंद बंद जो अनीस के मरसिये के हवाले से है, मैं एक मंजर पेश करने की कोशिश करता हूँ। मैं हुसैन और रफ़ीक़ान हुसैन के ताल्लुक़ से जो किरदार और जो कैरेक्टर इस्टेब्लिश हुआ है, उस पर मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश करता हूँ अपनी आवाज़ में। अनीस का कलाम है। आए सज्जादे तात पे इमामे दो जहां, आए सज्जादे तात पे इमामे दो जहां, उस तरफ तबल बजा या हुई लश्कर में अज़ां। देखिए हुसैन का किरदार, देखिए इसमें हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार आप मुलाहज़ा फरमाएं। आए सज्जादे तात पे इमामे दो जहां, उस तरफ तबल बजा या हुई लश्कर में अज़ां। वो मुसल्ली की ज़बां जिनकी हदीसो क़ुरआन, वो नमाजी के तने पाक की ईमान की जान। आबिद ऐसे थे के मुमताज थे अबरारों में, आबिद ऐसे थे के मुमताज थे अबरारों में, जाहिद ऐसे थे के सजदे किए तलवारों में। रफ़ीक़ान हुसैन के ताल्लुक़ से ये बंद मुलाहज़ा फरमाएं। क्या जवानान खुशतवार थे सुभान अल्लाह, क्या जवानान खुशतवार थे सुभान अल्लाह, क्या रफ़ीक़ान वफ़ादार थे सुभान अल्लाह, सफदरो गाज़ियो जर्रार थे सुभान अल्लाह, सफदरो गाज़ियो जर्रार थे सुभान अल्लाह, ज़ाहिदो आबिदो कर्रार थे सुभान अल्लाह। ज़न फ़र्ज़ंद से फ़ुरक़त हुई मस्कन छोड़ा, ज़न फ़र्ज़ंद से फ़ुरक़त हुई मस्कन छोड़ा, मगर अहमद के नवासे का न दामन छोड़ा। ज़न फ़र्ज़ंद से फ़ुरक़त हुई मस्कन छोड़ा, ज़न फ़र्ज़ंद से फ़ुरक़त हुई मस्कन छोड़ा, मगर अहमद के नवासे का न दामन छोड़ा। नाज़रीन इकराम, आपने सुना, गौर फरमाया। आपको मालूम है कि जिस तरह का नक्शा इन असहाब का, हुसैन और रफ़ीक़ान हुसैन का जो नक्शा इस बंद में खींचा गया है, वो बिल्कुल हक और सच है। क्या हमारे अंदर, हम मुसलमानों के अंदर इतनी कुव्वत है, ईमान की वो सलाबत है, ईमान की वो ताज़गी है, मर मिटने की वो चाहत है, हक गोई की वो बातें हैं हमारे अंदर? फिर कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम शहीद होंगे, हमें शहादत नसीब होगी? कैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि हम हक की आवाज़ बुलंद करेंगे? आज मुआशरे पर निगाह डालकर देखिए, आज अपने इर्द गिर्द पर निगाह डालकर देखिए, आज मुसलमानों की बस्तियों पर निगाह डालकर देखिए, आज मुसलमानों के जो रहनुमा हैं उन पर निगाह डाल के दीजिए। आप समाज के, मुआशरे के जो मोहल्ले में, इलाके में आप जो रहते हैं, उस पर निगाह डाल कर देखिए। यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम, कोई गैर मुशरिक और कोई आप पर हुकूमत करने के लिए नहीं आया है। यहाँ पर जो भी आपके लोग हैं वो सब आपके मुसलमान बंदे हैं, आपके भाई हैं, हमारे भाई हैं। ये तमाम लोग आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलाके के, समाज के, वार्ड के। इतने जालिम बन चुके हैं, इतने जालिम बन चुके हैं कि हम करबला के इंतज़ार कर रहे हैं।
हमें कौन सी करबला की और जरूरत है? अरे भाई हम करबला में हैं, हमें अब इस करबला का मुकाबला कर, करबला कहते हैं करबो बला की जगह, मुसीबत की जगह, परेशानी की जगह। आज मुसलमानों का मोहल्ला, इलाका परेशानी की जगह बन चुकी है। आज मुसलमानों का मोहल्ला, इलाका परेशानी ही परेशानी है, जुल्म ही जुल्म है। इलाके में लोग जुल्म बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं, जुल्म धौंस जमाया जा रहा है, लोग एक दूसरे को ऊपर इतना जुल्म सितम कर रहे हैं कि गैर भी नहीं करता है। भाई हम हुसैन, मुहिब्बे हुसैन का हमारा सिर्फ दावा है, लेकिन यजीदियत भी हमारे पीछे पीछे चल रहा है। तो हुसैनियत और यजीदियत दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। दो रंगी खूब नहीं यक रंग हो जा, सरापा मोम हो या संग हो जा। तो आप एक तरफ अपने आप को मुहिब्बे हुसैन कहते हैं, आप एक तरफ हुसैन के चाहने वाले कहते हैं, आप एक तरफ हुसैन की मोहब्बत का दिन भरते नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके अमाल, आपके किरदार, आपके एतवार, आपके तौर तरीके, आपके हर चीज़ें, आपकी गुफ्तगू, आपके बात करने का सलीका, आपका सब कुछ, उठना बैठना, सब कुछ यजीदियत के दौर पर है। हुसैन और यजीदियत, हुसैन और यजीद आज के दौर में ये अलामत बन गया, सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर आप सच्चे और हक के रास्ते पर हैं तो आप कहते हैं या हम कहते हैं कि हम हुसैनियत के रास्ते पर हैं। जुल्म और बर्बरियत को रवा रखते हैं और आप जुल्म और बर्बरियत का सहारा लेते हैं और माशरे में अपनी धौंस और जुल्म करते हैं, तो आप यजीदियत के रास्ते पर हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम हुसैनियत के रास्ते पर चलने वाले हैं या यजीदियत के रास्ते पर चलने वाले हैं। आपको हुसैनियत का लंबरदार बनना है, मुहिब्बे हुसैन बनना है, तो फिर आपके अंदर अपने कमालात, अपने अखलाक और किरदार को संवारना होगा, सजाना होगा। किस तरह से वो लोग थे जिनकी आज बातें कही जा रही हैं, कैसे लोग थे जो हुसैन पर मर मिटने को तैयार थे। क्या हुसैन के पास जायदाद थी? क्या हुसैन के पास शहनशाहियत थी, बादशाहियत थी, कोई तख्त व ताज था? ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन देखा जाए तो वो उनकी तो हुकूमत बर्रोबर बहरोबर दोनों पर थी। ऐसा बादशाह जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन उस पर लोग मर मिटने को तैयार हैं। लेकिन आज हवस ने हमें इस कदर घेर रखा है और हम हवस के गुलाम बन चुके हैं, और हवस की गुलामी ही यजीदियत की पासदारी है, हवस की गुलामी ही यजीदियत की ताबेदारी है। इसलिए अगर आप हवस के बंदे हो गए तो गोया आप यजीद के बंदे हैं, यजीद के मानने वाले हैं। तो हुसैनियत और यजीदियत को समझने के लिए अपने मुआशरे पर निगाह डालनी पड़ेगी। तो मोहब्बत करने का अगर दावा आपको है तो आपको हुसैनियत की किरदार को सामने लाना पड़ेगा, हुसैनियत वाले आमाल को सामने लाना पड़ेगा, रफीकान हुसैन के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप हुसैनियत कहलाने वाले होंगे। तब कहेंगे कि आप मैं हुसैन को मानने वाला हूँ। हुसैन और मुहिब्बे हुसैन कह देना आसान बात नहीं है। हुसैन और मुहिब्बे हुसैन का दावा आसान नहीं है। इतनी आसानी से आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। यकीनन आप मानने वाले हैं, हम जानते हैं आप मानने वाले हैं, लेकिन पैरेलल और मतवाजी तौर पर आपके अंदर यजीदियत की तमाम कौल और फेल कूट कूट कर भरा हुआ है। तो जब तक आप यजीदियत से पैदल नहीं होंगे, जब तक आप यजीदियत के तौर और तरीके को नहीं छोड़ेंगे, आपकी हाथों जब आपका पड़ोसी जब तक महफूज नहीं होगा और अमन सुकून महसूस नहीं करेगा, आप उस वक्त हुसैनियत के लंबरदार नहीं कहलाए जा सकते। मैंने दो बंद पढ़े, इस दो बंद के जरिया मैं आपको समझाने की कोशिश की। कैसे थे वो मसल्ली की ज़बां जिनकी हदीसों कुरान, वो नमाजी के तने पाक की ईमान की जा। आबिद ऐसे थे कि मुमताज़ थे अबरारों में, जाहिद ऐसे थे कि सजदे किए तलवारों में। तो ऐसे जाहिद बनना पड़ेगा, ऐसे परहेजगार और मुत्तकी पढ़ना पड़ेगा। क्या जवानाने खुशतवार थे, सुभान। बताइए कितने अच्छे लोग थे, हैं? सफदर थे, गाजी थे, जर्रार थे, सब कुछ छोड़ दिया मगर अहमद के नवासे का दामन नहीं छोड़ा। हक की खातिर, हक की पासदारी के लिए नाना जान के नवासे के हाथों पर बैत किया, लेकिन यजीदियत के दामन को नहीं थामा। यजीदियत और यजीद की जो चौधराहट थी उसको इनकार किया, उसको ठुकराया, और यही वजह है कि शहादत नसीब हुई। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे मुआशरे के अंदर आज क्या चल रहा है। हम एक तरफ अल्लाह से कह रहे हैं और दुहाई दे रहे, दुआएं मांग रहे हैं कि हम पर कौन सी मुसीबत नाजिल हुई। अरे भाई, मुसीबत तो हम खुद हैं, सरापा मुसीबत है। हमको अपने आप को इस्लाह करना पड़ेगा, अपने अमाल की इस्लाह करनी पड़ेगी। क्या हमारा सरदार उस तरह का है?
आज जो हमारा रहनुमा बना हुआ है वो रहनुमा कम है, रहसन ज़्यादा है। तो हमारे अंदर रहनुमाई वाली वो कुव्वत, वो किरदार हमारे सामने लाना पड़ेगा, वो रहनुमा हमारे सामने खड़ा होना पड़ेगा। और है रहनुमा, आप अगर अच्छे लोग आपके मुआशरे में हैं लेकिन आप अच्छे लोगों को आने नहीं देते हैं। चंद हरामखोर लोग, मैं आप बात गौर को सुनिए, आप इस मेरी बात को तायीद कीजिएगा। चंद हरामखोर लोग एक जगह मुत्तहिद होकर हैं, लेकिन सैकड़ों हलाल रिज़्क़ करने वाले मजलूम इंसान एक जगह मुत्तहिद नहीं है। और यही वजह है कि इन हरामखोरों की तूती बोल रही है। यही वजह है कि इन नाहंजारों की तूती बोल रही है। अगर आपको इन नाहंजारों और इन हरामखोरों का मुकाबला करना होगा तो आपको अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक जानना पड़ेगा कि आपका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता सिवाय अल्लाह के। लेकिन आपने हर मोहल्ले पर, हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर एक खुदा बना बैठा है, खुदा को बना रखा है। हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ का खुदा आपका है, इसलिए आप हर एक से डरते हैं। सबसे डरते हैं लेकिन एक से नहीं डरते हैं, एक अल्लाह से नहीं डरते हैं। सबकी मानते हैं लेकिन एक की नहीं मानते हैं, एक अल्लाह की नहीं मानते हैं। तो आपके अंदर कैसे आप दावा कर सकते हैं कि आप हुसैनियत के अलंबरदार हैं? मैं आप पर लेबल नहीं लगा सकता कि आप हुसैनियत के अलंबरदार नहीं हैं। है लेकिन वो गोशा है, लेकिन वो ताकत, वो पावर बहुत कम है। और यजीदियत आप पर हावी है। यजीदियत यानी जुल्म और जबर और तशद्दुद, या तो आप करते हैं या उसकी हिमायत करते हैं या खामोश रह जाते हैं। ये खामोश रह जाना भी एक तरह की हिमायत करना है। तो इस तरह आगे बढ़िए और मुआशरे को इन जालिमों से छुटकारा दिलाए जो यजीदियत के राह पर चल रहे हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना, करबला का वाक़या हमें यही सिखाता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आपको अपने मुआशरे में इस्लाम को जिंदा करना है तो वही करबला वाली कैफियत पैदा करनी पड़ी। या अगर आपको उस तरह के माहौल को पेश करना आता तो आपको भी उन जालिमों के सामने आकर डट का मुकाबला करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपनी जान का डर है, आपको खौफ है, ये सुन लीजिए, जान का डर हर किसी को है। अगर आप खड़ा होते तो उनको भी जान का डर आ जाएगा, कल रात की नींद उड़ जाएगी उनकी अगर आप डट कर मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते। आप सवाल पूछते हैं गलत हो, आप मुत्तहिद होइए। हक अगर मुत्तहिद नहीं होगा, हक के हकदार और हक परस्त लोग कम होते हैं, हमेशा तादाद में कम रहते हैं। लेकिन डरने से आज करबला का वाक़या नहीं आता। अगर डरते तो आज करबला पूरी दुनिया के लिए एक निशान इम्तियाज़ बन करके, करबला पूरी दुनिया के लिए एक तारीख बन करके, एक सबक बनकर सामने नहीं आता। इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो हुसैनियत और यजीदियत को समझने के लिए हमें अपने मुआशरे का जायज़ा, असर नौ जायज़ा लेना ज़रूरी है। आप खुद समझ सकते हैं कि हुसैन का मतलब क्या होता है और हुसैन की मोहब्बत क्या होती है, यजीद का मतलब क्या होता है और यजीदियत क्या होती है। ये दोनों सिंबॉलिक लफ्ज़ आज हमारे मुआशरे में जारी और सारी है। हमारे मुआशरे में हुसैन के अलंबरदार भी हैं और यजीदियत के तरफदार भी हैं। और यजीदियत उनके कौल और फेल से ज़ाहिर है, उनके अमल से ज़ाहिर है। हुसैनियत के ज़रिए यजीदियत के किला कमा करने के लिए हकदारों को हक की पासदारी के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए, अपने मुआशरे की बेहतरी की खातिर अपनी जान की बाजी लगा करके हक बात कहिए। हक बात कहने में ही यजीद को शिकस्त है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।